साथियों। इसी क्रम में आज के सेशन को पढ़ना शुरू करिए। यूपी सरकार हाल ही में 2 चाइल्ड पॉलिसी बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार, स्वागत है उत्तर प्रदेश शासन में आपका, और 2 चाइल्ड पॉलिसी बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार। यहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने अपने यहां के यूपी के स्टेट लॉ कमीशन के चेयरमैन एएन मित्तल के नेतृत्व में आने वाले 2 महीने के भीतर यूपी में 2 चाइल्ड पॉलिसी कैसे अपनाई जाए, इनके नेतृत्व में बनाई गई है कमेटी, एएन मित्तल साहब के, ठीक है ना, लॉ कमीशन के, स्टेट लॉ कमीशन के चेयरमैन हैं, इनके नेतृत्व में। और कहा गया है कि 2 बच्चे, केवल 2 बच्चे। अब भाई साहब बवाल भी इस पर तगड़ा हो गया है। मतलब आजकल मजेदार होगा न्यूज चैनल्स को देखना, हिंदी न्यूज चैनल्स को देखना, जिनमें कि मजा आएगा जबरदस्ती। मतलब एक उसमें से मतलब मुस्लिम धर्मगुरु बिठा लेंगे, एक हिंदू धर्मगुरु बिठा लेंगे, एक बुद्धिजीवी बिठा लेंगे, और वो सब आपस में झगड़ रहे होंगे कि अरे ये हमारे खिलाफ आने वाला है, ये हमारे खिलाफ। और बढ़िया से मतलब योगी आदित्यनाथ जी ने 2 महीने का बढ़िया मसाला दे दिया है, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले हैं यूपी के अंदर। तो ऐसी स्थिति में मसालाबाजी बहुत बढ़िया से होगी, आनंद होगा। अगर आप लोग आईपीएल वगैरह तो अब आ नहीं रहे हैं, आप टीवी डिबेट्स देख सकते हैं मनोरंजन के लिए, बढ़िया मनोरंजन होने वाला है। बाय द वे, क्या है पूरी की पूरी यूपी की एक बार स्टैटिक्स, उसे हम देख लेते हैं। यूपी की स्टैटिक्स ये है साथियों कि 2022 तक यूपी के अंदर 23.76 करोड़ आबादी हो जाएगी, ऐसा एक्सपेक्टेड है। कितना है? 23.76 करोड़ आबादी हो जाएगी। ये कई यूरोपियन देशों से ऊपर है। मतलब यूरोप के तो 8-10 देश मिल जाएं, 15 देश भी मिल जाएं, तब जाकर के अकेला उत्तर प्रदेश बनेगा, समझे? तो इतना ज्यादा यहां पर है। अगर हम यूपी के स्टैटिक्स को देखें तो यूपी में जरूरत क्यों है जनसंख्या पर कंट्रोल पाने की, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप यहां पर यह देख सकते हैं कि यहां पर 1000 इंसानों के ऊपर 0.34 डॉक्टर हैं, यानी सुविधाओं का बड़ा टोटा है यहां पर, ठीक है ना। यूपी अमंग द लोएस्ट 6 स्टेट इन टर्म ऑफ WHO मैंडेट ऑफ डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशो। यहां पर मतलब सबसे कम जो पॉपुलेशन, मतलब सबसे बड़ी जनसंख्या पर सबसे कम डॉक्टर वाले राज्यों में यह आता है। अगर हम यूपी में महिलाओं की फर्टिलिटी रेट की बात करें, TFR का मतलब होता है एक स्वस्थ महिला द्वारा 15 साल से 49 वर्ष की उम्र में जितने जीवित बच्चों को जन्म दिया गया, वो कहलाती है टोटल फर्टिलिटी रेट। तो टोटल फर्टिलिटी रेट में यूपी में महिलाओं के द्वारा जीवित जन्मे बच्चे, एक युगल, एक दंपत्ति के द्वारा 2005-6 के बीच तो गजब ही था। मतलब पता नहीं किस चीज का यूपी जश्न मना रहा था। 3.8 की रेट से बच्चे पैदा किए गए, यानी कि एक युगल। अब आप पूछेंगे सर फ्रैक्शनल बच्चा कैसे पैदा होता है? अरे यार, किसी के 5 हो गए होंगे, किसी के 3 हो गए होंगे, औसत निकल के आया है, ऐसे मत समझिएगा ना। अच्छा, 2015-16 में 2.7 रेट था यूपी के अंदर एवरेज बच्चे पैदा होने का। आप पूछेंगे कि सर होना कितना चाहिए, पहले वो बताइए। भाई साहब, WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि TFR अगर 2.1 रहे, 2.1 से 2 के बीच में अगर रहे, तो वर्तमान में जितनी जनसंख्या है वो बरकरार रह जाएगी। TFR का मतलब हुआ, बोले सर 2.1 या 2.2 से जनसंख्या बरकरार कैसे रह जाएगी? भाई मुद्दा यह है कि एक युगल मिलता है तब बच्चे पैदा होते हैं ना। तो अब वो युगल जो है वो बच्चे पैदा कर रहा है, तो 0.1 जो है वो छीजत है। छीजत का मतलब हुआ कि भाई हो सकता है कि गलती से 2-4 लोग ज्यादा मर गए, कोई पेंडेमिक आ गया, तो सरप्लस लेके चलो। अदरवाइज जितनी जनसंख्या है उतनी ही बरकरार रखनी है, तो आपको 2 बच्चे ही करने होंगे। फ्रैक्शनल बच्चे का मतलब हुआ कि 5 ने मिलकर के 6 बच्चे पैदा कर दिए, 6 ने मिलकर के 7 पैदा कर दिए, टाइप से वैसे समझिएगा। क्लियर है? तो यहां पर मुद्दा यह है कि टोटल फर्टिलिटी रेट वर्तमान में यूपी की 2.7 चल रही है, जिसे 2.1 तक लाने की आवश्यकता है। इसलिए यूपी सरकार यहां पर 2 बच्चे की पॉलिसी लाने का ड्राफ्ट तैयार करवाने तैयार हो गई है। मजेदार आंकड़े ये हैं जिसको लेकर के लोगों के मन में बवाल मचा हुआ है कि अगर नहीं किए तो क्या होगा। बच्चे तो भगवान का प्रसाद होते हैं, हमारे द्वारा कुछ थोड़ी किया जाता है, भगवान सब करता है, समझे? बढ़िया से आप एप्पल खाते हैं, खीर खाते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं, क्योंकि माइथोलॉजिकल सीरियल्स में यही दिखाया गया है। वहां नेचुरल प्रक्रिया तो होती नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के सामने यहां पर पूछा जा रहा है कि अगर मान लीजिए 2 से ज्यादा हो गए तो क्या कर लेंगे। अब ये भी सरकार के सामने चुनौती है, यार 2 से ज्यादा हो गए तो क्या कीजिएगा। तो साहब सरकार कह रही है कि बेटा सुनो, तुमको सरकारी सुविधाओं से वंचित कर देंगे। आप में से कुछ लोग बोले पहले ही रोजगार नहीं मिल रहा है, तुम अगर हमको सरकारी नौकरी नहीं दोगे तो मत देना, मान लेंगे कि नहीं हुई नौकरी में सिलेक्शन तो क्या ही हो जाएगा। सरकार इसमें थोड़ा आइडिया लगा रही है, और क्या लगा रही है सुन लीजिएगा साथियों। सरकार का कहना है तो सरकारी सुविधाएं का लाभ नहीं मिल पाएगा, जैसे उनको राशन और अन्य सब्सिडी में कटौती।
बेटा आज माइक बहुत बार गिर रहा है, समझे? मतलब समझ जाइएगा, बूझे वाली बात हो गई है, बूझे। माइक कई बार गिर रहा है तो इंपॉर्टेंट हो रहा है मामला, टोटका है ये, समझे? चलिए तो ध्यान से सुनिएगा भाई। तो मुद्दा ये है कि राशन और अन्य सब्सिडी में कटौती हो सकती है। अर्थात ये कि भाई आप राशन परचेज किए और परचेज किए तो पता चल गया कि साहब आपके यहां पर जो आपको मतलब कम दामों पर 2 रुपए किलो चावल 1 रुपए किलो गेहूं जो खरीद रहे थे वो सब जो है वो मना कर दिया गया है। ठीक है, ऐसे लोगों को राज्य सरकार की नौकरी में कम वरीयता दी जाएगी, बच्चे तुम्हारे ज्यादा हैं रहने दो। अच्छा, प्रमोशन में भी हो सकता है कि उन लोगों को दूर रखा जाए। अब देख लो इतना आप रिस्क बर्दाश्त कर सकते हो, सरकार कुछ इस प्रकार की प्लानिंग कर रही है। अब बड़ा सवाल यह बनता है, क्या सर यूपी इकलौता ऐसा राज्य है जो ऐसा कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। बोले क्यों भाई? ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि हम जैसे राज्य, राजस्थान पहले ही ये नीति अपना चुका है। ये नीति अपनाने के बाद लोगों को टेंशन हो गई, टेंशन में रेट बढ़ा दी भाई। आप अगर देखें तो हमारे यहां पर ये नीति लागू हो रखी है, हमारे यहां हो रखी है, एमपी में हो रखी है, उत्तराखंड में हो रखी है, फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट चिल। इधर देखिए कुछ आंकड़े बताते हैं। 2 बच्चे वाली नीति वाले पहले भी बहुत सारे राज्य हैं जिन्हें आप नोटिस करेंगे तो जनसंख्या में भाई कानून लाने के बाद बढ़ोतरी हुई है कि तुम कानून ले आए ना, अब लो हम बच्चे पैदा करके दिखाते हैं, रोक लो, सुविधाएं रोक सकते हो, वोट मांगने तो हमारे ही ना पास आओगे। तो भाई साहब यहां पर आपके सामने कुछ राज्य हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। उदाहरण के रूप में मध्य प्रदेश देखें। मध्य प्रदेश वर्ष 2001 में ऐसी पॉलिसी लेकर के आया, मध्य प्रदेश सिविल सर्विस क्लॉज 4 रूल 22, जिसमें यह लिखा गया कि अगर तीसरा बच्चा 26 जनवरी 2001 के बाद पैदा हुआ होगा तो ऐसे सिटीजन को गवर्नमेंट जॉब नहीं दिया जाएगा। भाई साहब किसी को फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पहले ही जॉब नहीं दे रहे हो तो क्या ही रोक लोगे। जनसंख्या 20.35% के आधार पर बढ़ना शुरू हो गई। 2001 से 2011 के बीच में बढ़ोतरी रेट गजब की निकल के आई, मतलब देश का जो नेशनल एवरेज है उससे भी ऊपर चली गई। गजब ही बात थी सर। राजस्थानियों की बात सुनो, प्राउड टू बी राजस्थानी। आइए इधर देखते हैं। 2002 के अंदर राजस्थान सिविल सर्विस पेंशन रूल 1996 के सेक्शन 53A के अंदर यह लिखा गया, क्या लिखा गया? ऐसे सिटीजन जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। भाई साहब गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे और गवर्नमेंट के ऐसे बाबुओं को जबरदस्ती रिटायर्ड कर दिया गया अगर उनके तीसरे बच्चे हैं। हालांकि इसका भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, हमारे राजस्थान ने भी आंकड़े मतलब चरम पर पहुंचाए। चरम पर पहुंचाने के लिए हम मध्य प्रदेश से भी आगे निकल गए, हमने 21.31 की परसेंटेज से बढ़ोतरी दे डाली। मतलब मेहनती लोग हैं भाई। आगे चलते हैं, फिर महाराष्ट्र के बारे में बात आते हैं। महाराष्ट्र के अंदर सिविल सर्विसेज डिक्लेरेशन रूल 2005 आया, उनने भी यही कहा कि 2 बच्चे से ज्यादा अगर आपने किए तो आपको गवर्नमेंट जॉब के अंदर नहीं रखने दिया जाएगा। ऐसा करके इन्होंने महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति के अंदर ही यह कह दिया कि जिनके पास 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वो लोकल बॉडी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ा, जनसंख्या और बढ़ गई। सेम यही उत्तराखंड में भी हुआ, तो लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड, बिहार, आई मीन सबके अंदर मतलब बढ़िया से सब कुछ चल रहा है, लोड कतई मत लीजिएगा, ठीक है ना। एक तरफ तो ये हुआ इन सारे राज्यों की बातें। तो अब ये केवल एक पॉलिटिकल शिगुफा हो सकता है, जब सरकारी नौकरी है ही नहीं तो हमसे ले क्या लीजिएगा? हम राशन लेते ही नहीं तो हमसे सब्सिडी क्या छीन लीजिएगा? कुछ लेते ही नहीं है हम आपसे तो दिक्कत ही क्या है? वो वाली बात आपकी एकदम सही है। एक भाई इसमें भाई साहब अलग ही दिशा पकड़ लिए हैं और वो है मिजोरम के खेल मिनिस्टर। वो अलग दिशा पकड़ लिए हैं। उनने कहा है जिसके सबसे ज्यादा बच्चे होंगे उसको हम 1 लाख रुपया नगद इनाम देंगे और उसका सह सम्मान करेंगे, उसको ट्रॉफी व्रॉफी भी देंगे। भाई साहब देश एक और नियम अनेक, और उस स्थिति में मिजोरम, तो हमें लग रहा है हमने ये 2 घटनाएं एक साथ इसलिए पढ़ा दी कि यूपी के जो युवा परेशान हो रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। अब तक तो शादी ही नहीं हुई है, पूरा क्रिकेट टीम बनाने का सोचे थे। लोड मत लीजिए, मिजोरम में आपका स्वागत है। मिजोरम के अंदर खेल मंत्री ने हाल ही के अंदर भाई साहब गजब ही अनाउंसमेंट कर दिया है और खेल मंत्री ने कैश अवार्ड घोषित कर दिया है और कहा है कि लोड मत लीजिए, हम बढ़िया से पैदा होने वाले सभी लोगों के लिए। तो मिजोरम के मिनिस्टर जो हैं इनके द्वारा कहा गया है कि यदि आप बढ़िया से बच्चे पैदा करने में काम हो गए, इनका नाम है रोमाविया रायते, इन्होंने एक बढ़िया सा रायता फैलाया है और इन्होंने कहा है कि जिस पूरे मतलब एक गांव के अंदर जिसके पास सबसे ज्यादा बच्चे होंगे या जिसके सबसे ज्यादा बच्चे होंगे उसको 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देके गांव के बीच में सम्मानित किया जाएगा। आप पूछेंगे सर इन्होंने ये रायता क्यों फैलाया? इनका नाम भी रोमावियो रायते है, इन्होंने रायता फैलाया। ये सर कहीं पॉलिसी तो नहीं है सरकार की कि यूपी वाले अब मिजोरम में जाके बसे और म्यांमार से सुरक्षा करें, रोहिंग्याओं से बचाएं? ऐसा तो नहीं है ना।
ऐसा नहीं है भाई। असल में ये जो बात है थोड़ी अधूरी सुनाई मैंने, आप इसको पूरा सुनिए। पूरा ये है कि मिजोरम के अंदर मीजो कम्युनिटी के लोगों की संख्या कम हो रही है। तो मीजो कम्युनिटी जो आदिवासी लोग हैं उनकी संख्या कैसे बढ़ाई जाए। तो भाई साहब आप सुन लीजिएगा, अगर आपको भी मिजोरम वगैरह जाने का प्लान है तो थोड़ा ट्राइबल वेशभूषा धारण करके जाइएगा, मतलब समझे, थोड़ा कपड़ा कम पहनिएगा, जीन्स टी शर्ट में मत पड़ जाइएगा, अदरवाइज आपका जिंगा लाला हो जाएगा, समझे। तो ऐसी स्थिति में अगर मिजोरम प्लान बना रहे हैं तो नीचे से निकलिएगा, नीचे का रास्ता आसान पड़ेगा, सितवे होकर कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट से सीधा आइजॉल पहुंचिएगा, ठीक है। तो भाई यहां पर आप अगर जाएं तो बढ़िया से जनसंख्या बढ़ाएं, कोई लोड नहीं है। अब कारण पूछेंगे सर मिजोरम में ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे आंसर है भाई साहब, जहां पूरे भारत के अंदर 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 382 लोग रहते हैं, मिजोरम के अंदर 52 लोग रहते हैं। जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है। मिजोरम के आदिवासी लोग जनसंख्या पैदा ही नहीं कर रहे हैं, बोले नहीं यार बहुत थक गए हैं, तो टाइप से फीलिंग आ रही है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को हम बता रहे हैं, सब बातें समझा दिए हैं, तो लोड थोड़ा सा लीजिएगा अगर वहां जाएं, समझे। चलिए, तो आपके सामने एक सवाल दिए जा रहे हैं, इसको ट्राई करिएगा। क्या वाकई में 2 चाइल्ड पॉलिसी रियलिस्टिक गोल है इंडिया के अंदर? क्या हम 2 बच्चा का जो कानून जैसे चाइना ले आया था, पहले चाइना ने भी तो यही किया, पहले 2 बच्चे हुआ करते, फिर 1 बच्चे का नियम ले आया। भाई साहब 1 बच्चे, चाइना वाले लोग समझ गए कि बच्चे कम ही अच्छे, और जब वो समझ गए तो ऐसी स्थिति में इतना रोक दिए बच्चे पैदा करना कि चाइना को 3 चाइल्ड पॉलिसी लाना पड़ा है कि यार बच्चा बढ़ाओ भाई, दिक्कत हो जाएगी। इंडिया वाले आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और उनका लीडर बना हुआ है यूपी वाले। तो भाई साहब आपसे पूछा जा रहा है, क्या इंडिया में ये रियलिस्टिक है क्या कि 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की जा सके, और लागू की जा सके तो क्या किया जाना चाहिए, ठीक है ना।